तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे 60 डेज चैलेंज में, जिसमें हम 10 आवर्स प्लस की स्टडी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने क्या क्या किया, कैसा रूटीन रहा मेरा, ठीक है, और आपको क्या टारगेट दूंगा मैं, आपको क्या करना है पूरे दिन भर। तो गाइस, इस चैलेंज में हम सबसे पहले रनिंग करते हैं, तो रनिंग करके मैं आ चुका हूँ और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मैंने आज सबसे पहले किया था ब्लैक बुक। तो मैंने आज इसमें 400 सिनोनिम वाले, 400 एंटोनिम वाले जो हैं वो खत्म कर लिया है। यानी टोटल मेरे आज 2500 प्लस वर्ड्स पूरे हो चुके हैं इसमें से, जो सिर्फ वर्ड्स हैं, ठीक है। 2500 प्लस हो चुके हैं और मैंने रिवाइज कर लिया है। बाकी मैंने 50 इडियम्स कर लिए हैं, मैंने इसी में से रिवाइज कर लिया क्योंकि मैंने तो सब किया ही था। तो आपको 20 प्लस इडियम्स एक दिन में कर लेने आप, ठीक है। आपका थोड़ा हैबिट बन चुकी है अब इन चीज़ों को कवर करने की। तो आप 50-50 सिनोनिम एंटोनिम कर लेना एक दिन में, ठीक है। एक रो होती है सिनोनिम की, उसमें 2 रो होती है, सिनोनिम वाले में 2 होती है। तो एक आपको 50 करना है, यानी आपको 100 वर्ड्स पूरे करने हैं सिनोनिम के सिर्फ, ठीक है। मैं तो ऐसा ही करता हूँ और आपको फिर रिवाइज भी करना है। रिवाइज तो आपको करता रहना है, 4-5 महीने लग जाएंगे आपको, ठीक है। और गाइज, आपको पता है मैं इसमें से अपनी जो ग्रामर है वो ख़त्म करता हूँ। तो आपको एक सरप्राइज, थोड़ा काफ़ी 2-3 दिन से मैं पढ़ाई तो कर ही रहा था पर मैंने वीडियो नहीं डाली थी, कुछ इश्यू था टेक्निकल, वो नेटवर्क इश्यू, ठीक है। गाइज, आप लोग बोल रहे थे जब हम आपके बारे में सुनते हैं कि आपने क्या क्या किया तो हम मोटिवेट होते हैं। तो मैंने जो जो किया आज आप उससे सुनोगे तो फिर आप थोड़ा करने की और ट्राई करोगे ना पूरा। वर्ब बेसिक और टेंस के तो सब कुछ खत्म कर लिया था, प्रैक्टिस जो उसमें है नीतू मैम की इसमें, और जो थ्योरी है वो भी कर ली थी। एक्टिव पैसिव का मैंने 70 क्वेश्चन कर लिए अब तक, दोनों के 70 उसके। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन टैग पूरा कर लिया है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थ्योरी कर लिए और मैंने 20 क्वेश्चन उसके लगा लिए। और गाइज, मेरा नाउन कंप्लीट हो चुका है पूरा, उसमें जो भी है इसका नाउन वो कंप्लीट हो चुका है, प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है, एडजेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, कंजंक्शन कंप्लीट हो चुका है और मेरे आर्टिकल के थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। 30 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, 20 और बचे हैं, बस उससे कर लूंगा, फिर आर्टिकल भी खत्म है। फिर प्रीपोजिशन के मैंने थ्योरी कर ली है, आधी थ्योरी करिए पूरी तो। और गाइस, कुछ लोग थे जो कमेंट में बोल रहे थे कि मैं फ्रेजल वर्ब कहाँ से करूं और मेरे को फिक्स प्रीपोजिशन करनी है, तो भाई, और उसके नंबर बता रहा था भाई कि 55 ऐसे 60 आ रहे हैं। तो अगर आप अभी इन चीज़ों को मेरे को याद नहीं थी, फिर भी इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप अगर आपका अच्छी खासी नॉलेज हो आप कर लोगे। इन्हें अभी से करने की जो इतने लास्ट में करना होता है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी ये बताता हूँ और मैं हमेशा ये बताता हूँ कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, जो एक्चुअल में पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आता है वो करो ना आप। ये फ्रेजल वर्ब्स जो कि 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं और फिक्स प्रीपोजिशन 3-4 पूरे मिला के आते होंगे, तो आप इन्हें क्यों करने पे लगे हो। आप सबसे पहले जो बेसिक करो, तो वो ये चीज़ें नहीं करनी अभी से, इसीलिए थोड़ा स्ट्रेटेजी बेस्ड अप्रोच रखनी चाहिए कि आप ये चीज़ें अभी से नहीं करो, ठीक है। ये लास्ट में कर लेना अगर आपके पास ये सब कंप्लीट हो जाए बाकी चीज़ें। मैंने अभी तक प्रीपोजिशन की ज़्यादा, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं करता था पर मेरे को अभी जब मैंने एग्जाम दिया मेरे फिक्स्ड प्रीपोजिशन के ऐसे क्वेश्चन आए थे पेपर में जो कि इतने डिफिकल्ट थे ही नहीं जितने एक्चुअल में होते हैं। कभी कभी आ जाता है डिफिकल्ट, पर उन्हें थोड़ा लेट में करो, पहले और चीज़ें कर लो, उन्हें लास्ट में करना होता है, ठीक है। पैसेज करो, इतने बड़े पैसेज है उन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको फिक्स प्रीपोजिशन का क्या ही फायदा, कुछ फायदा नहीं है। और गाइज, मैंने अपनी प्रीपोजिशन कर लिया आदि, मैं फिक्स प्रीपोजिशन नहीं करने वाला हूँ, मैं बाद में देखूंगा जब मेरा सब कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ अपना, और फिर उसके बाद मैं खतरनाक वाली प्रैक्टिस करने वाला हूँ। पहले मैं एक बार इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, बुक को अपनी रिवाइज कर लेता हूँ सब कुछ, उसके बाद मैं दिन भर में प्रैक्टिस ही करते रहूँगा। इतना प्रैक्टिस करनी है ना अब की बार, क्योंकि सब कंप्लीट है मेरा। तो आप लोग के भी पहले जल्दी से 2-3 महीने में कर लो, 2-3 महीने में ये बुक खत्म हो जाए ना आपकी, तो आप फिर प्रैक्टिस करते रहना और ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है इसका, क्योंकि मेरे को तो अभी नहीं लगती है कुछ, मैं तो ऐसे 2-3 दिन में ही ख़त्म कर लूँ, पर आपको थोड़ा 2-3 महीने लग जाएंगे। तो आपको अच्छे से करना है इसे, और अगर उड़ा के नहीं करना है कि बिल्कुल हमें तो अभी ख़त्म करना है 4-5 दिन में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, कुछ याद ही नहीं रहेगा आपको। ऐसा नहीं आप मेरे को देख को सीधा ऐसे रिवाइज कर पूरा खत्म कर दो एक ही दिन में, मेरा नाउन खत्म हो गया, प्रोनाउन खत्म हो गया, मेरा तो सिर्फ रिवाइज करना है, मैंने तो सब किया ही है ना। और गाइज, मैं आपके लिए कुछ सोच रहा हूँ कि मैं एक शॉर्ट डालूंगा जिसमें मैं मैंने पूरी ब्लैक बुक खत्म की, आपको पता ही है,
तो मैं उसमें शॉर्ट में डालूंगा कि मैं एक्चुअल में कैसे ख़त्म किया था, इसे कितनी मेहनत लगती है शॉर्ट्स में। तो आप इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, आपको भी थोड़ा पता चलना चाहिए कि भाई एक्चुअल में कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसे कंप्लीट करने के लिए, ऐसे ही नहीं हो जाती है। करीब इसमें 5-6 हज़ार इतने वर्ड्स होते हैं, 6,000 वर्ड्स होता है। तो आपको वो और ईडियम्स अलग से हैं, 1200 ईडियम्स है। 1 वर्ड मैंने 500-600 किए थे, ठीक है। तो उसके लिए मैं करूँगा ये, आप थोड़ी मोटिवेटेड तो रहोगे। और गाइज जो ये वाली बुक है इसमें मैं करीब 30-35 क्वेश्चन लगाता हूँ एक दिन में। तो 30 लगाए थे आज मैंने, सभी का 5-5 करके ना, अलग अलग चैप्टर होता है एनालॉजी सीरीज जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, उसे मेरे को बाद में 20-20 क्वेश्चन करूंगा पर डे। अभी नहीं, अभी फिलहाल इतना इनफ रहेगा 5-5 क्वेश्चन आपके लिए भी, क्योंकि वो भी काफ़ी बर्डन आ जाएगा। 1 घंटा तो लग ही जाता है यार, काफ़ी सोचना भी पड़ता है ना, ऐसे नहीं कि सीधा आंसर ही देख लिया, थोड़ा सोचना भी है, क्योंकि पेपर में तो आपको एट लास्ट सोचना ही है, वहाँ थोड़ी काम आएगा कि आंसर देख लिया। और गाइस फिर जैसे हम 8 बजे से 1 बजे तक पढ़ते हैं, फिर मैं पढ़ता हूँ 9 बजे से 1 बजे तक, और फिर 2 बजे से करीब 5-5:30 बजे तक। तो उसके बाद फिर हम जाते हैं इधर, फ्रूट्स होते हैं काफ़ी, उसे खाने जाते हैं। तो वो एकदम बेस्ट रहता है, आप भी ऐसा किया करो उधर होते होंगे तो, क्योंकि गाइस घूमना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कभी आप पढ़ाई के बीच कभी बाहर जाया करो थोड़ा। अगर आपका, जैसे मैं वोकैब के बाद 5 मिनट का राउंड मार के आता हूँ, थोड़ा सही रहता है। थोड़ा जैसे वोकैब में नींद सी आने लगती है, मेरे को पता है, आप लोगों को भी पता होगा, वोकैब में नींद सी आने लगती है यार कभी कभी। अगर आप रात भर सोए भी हो फिर भी आती है वो। कभी कभी डिफिकल्ट इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, आज मेरे इतने डिफिकल्ट लेवल की थोड़ी, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था मेरे को, 1 घंटा लग गया वोकैब को। जो मैं 200 करता हूँ एक दिन में वर्ड्स, उसमें काफ़ी 1 घंटा लग गया था। तो आपको भी थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है ना, उन्हें रिवाइज करने में भी दिक्कत, क्योंकि अभी 4 मंथ हो चुके हैं मेरे को इतना रिवाइज नहीं किए, कुछ नहीं पढ़ा था वोकैब का, तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, आपको भी लगेगा। और गाइज जब आप थोड़ा खाली बैठे रहो, कभी आपका वोकैब थोड़ा आप रेस्ट ले रहे हो, या आप ये नीतू मैम की बुक ख़त्म कर रहे हो तो थोड़ा रेस्ट ले रहे हो, तो आप ये टेबल्स वेबल्स याद कर एक बार रिवाइज कर लेना, इसमें बोरिंग नहीं होती है। टेबल्स हो गए, क्यूब्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, तो ये तो मस्त है, ये तो आ ही जाता है, क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। और गाइज अगर आप थोड़ा ज़्यादा ही बिगिनर हो तो आपको इसी में A B C D लिख के उनका 1 2 3 कौन सा कैसा है वो भी लिख लेना है एक उसमें। और एक साइड पे A का अपोजिट क्या है, Z जैसे, B का अपोजिट Y, तो ऐसे आपको सबका अपोजिट भी लिखना है, ठीक है। ये भी आपको डेली रिवाइज करने होते हैं। मेरे को तो सब कुछ याद है, तो मैं इतना ज़्यादा करता नहीं हूँ, आपको करना है अगर आप बिगिनर हो तो। जो मॉडरेट लेवल के हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये सब जो मैं कर रहा हूँ।